दुनिया भर के मुसलमान ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच इजराइल ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है कि दुनिया भर के मुसलमानों की ईद खराब हो सकती है। मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की आहट ने दुनिया भर के मुसलमानों को सख्ते में डाल दिया है। ईद की तारीख नज़दीक आ रही है। दुनिया भर के मुसलमान ईद की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इजराइल इस ईद को खराब करने में लगा हुआ है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक और बुरी खबर मिडिल ईस्ट से आ सकती है। इजराइल और गजा युद्ध के बाद एक और युद्ध की आहट ने दुनिया भर के मुसलमानों को परेशान कर दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अचानक एक बमबारी होती है और उस बमबारी में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई सारे सिपाही मारे जाते हैं। ऐसी कहानी है कि उस बिल्डिंग में एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग पर बमबारी इजराइल की तरफ से कर दिया गया। 1 अप्रैल की रात को वो बमबारी होती है जिसमें 6 सीरियन नागरिकों की भी मौत होती है। ये पूरी कहानी जब दुनिया को पता लगती है, उसके बाद ईरान के गार्ड्स, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आता है। जनरल सुलेमानी आपको याद होंगे। ये इतनी बड़ी घटना है कि जनरल सुलेमानी के लेवल के अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड बदले की आग में झुलस रहे हैं। ईरान बेहद गुस्से में है, लेकिन ईरान के साथ एक और संकट है। ईरान किसी बड़े युद्ध में मिडिल ईस्ट को नहीं झोंकना चाहता है। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी पहले से एक युद्ध चल रहा है। दक्षिणी गाजा को इजराइल बाकायदा समतल जमीन में बदल चुका है और इस युद्ध के आहट के बीच चूंकि इस बमबारी में ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। अब जब सुलेमानी के लेवल के अधिकारियों की मौत हुई है तो इसमें ईरान बदला तो लेना चाहता है, लेकिन ये बदला किस रूप में लेना चाहता है ये ईरान तय नहीं कर पा रहा है। दुनिया जानती है कि जब भी इजराइल किसी युद्ध में जाएगा तो अमेरिका भी उस युद्ध में शामिल होगा और यही बात ईरान को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ईरान बदला लेना चाहता है, लेकिन बदला किस रूप में ले? क्या ईरान इजराइल के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ेगा? क्या सीधे युद्ध में पड़ेगा? यही कहानी, यही सोच ईरान और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को परेशान कर रही है। इजराइल पहले से गजा में युद्ध लड़ रहा है। अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायली सेना लगातार गजा में हमले कर रही है। ईरान वाले हमले के बाद जो सीरिया में इजरायली सेना ने जिस हमले को दमिश्क में अंजाम दिया, उसके बाद से जैसे ही इस बात की आशंका इजराइल को हुई है कि ईरान किसी बड़े हमले को इजराइल के अंदर अंजाम दे सकता है, उसके बाद से इजराइल ने गजा के कई हिस्सों से अपनी सेना वापस बुलाई है। इजरायली सेना वापस लौट रही है, वापस किसी युद्ध के खात्मे के लिए नहीं, बल्कि एक नई युद्ध की तैयारी के लिए। ईरान में सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो कहीं बीते सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। तैयारी में जुटी हैं, हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं। CIA की रिपोर्ट ये है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान का सबसे बड़ा संकट ये है उसका परमाणु कार्यक्रम। ईरान अगर सीधे तौर पर इजराइल से किसी युद्ध में उलझता है या पड़ता है तो सबसे बड़ा संकट उसके परमाणु कार्यक्रम पर है। तमाम यूरोपीय देश और अमेरिका, इवन इजराइल भी ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है। ये बात ईरान बेहद संजीदगी, इस बात की ईरान भी समझता है। ईरान इसीलिए इजराइल से किसी सीधे युद्ध में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन ईरान अगर इस हमले का जवाब इजराइल को नहीं देगा तो दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि ईरान कागजी शेर है। ईरान के नेता और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बस बातें करते हैं, उनको युद्ध लड़ना नहीं आता, वो किसी हमले का जवाब नहीं दे सकते। और साथ ही अगर इस हमले का जवाब ईरान इजराइल को नहीं देता है तो इजरायली सेना और इजराइल की सरकार का मनोबल बढ़ जाएगा। आने वाले भविष्य में ईरान पर इस तरह के और भी हमलों का खतरा बढ़ सकता है। इजराइल की पूरी पॉलिटिकल ब्रिगेड और वहाँ की सेना अभी इस बात में उलझी है, अभी इस कहानी में उलझी है कि उन पर हुए इस हमले का जवाब देना किस रूप में। ईरान के पास 2 रास्ते हैं।
ईरान इन हमलों का जवाब दो तरीकों से दे सकता है जो दुनिया भर के जानकार समझते हैं। पहला तरीका तो ये है जो पहले भी ईरान करता रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों को फंडिंग करता है। ये फंडिंग इसलिए होती है कि ईरान सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका से युद्ध में न उलझकर अपने हित हिजबुल्ला और हमास के जरिए साधता है। यानी ईरान को अगर अमेरिका पर हमला करना है या अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाना है तो ईरान हिजबुल्ला से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करवाता है। यही काम हिजबुल्ला के जरिए ईरान इजराइल में भी करवाता है। अक्टूबर के हमलों में जो हमास ने कार्रवाई इजराइल के अंदर की, इसमें बताया गया कि हमास के लड़ाकों को हिजबुल्ला ने ही ट्रेनिंग दी थी। हिजबुल्ला को फंडिंग ईरान करता है। तो ये तो एक प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए ईरान अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दे सकता है। लेकिन सवाल है कि हमले का स्तर इतना बड़ा था, सुलेमानी जैसा जनरल फिर से मार गिराया गया है इजरायली और यूरोपीय शक्तियों द्वारा, तो ईरान जवाब बेहद बृहद तौर पर देना चाहता है। लेकिन बृहद तौर पर यह जवाब देने के लिए ईरान को इजराइल के साथ सीधे युद्ध में पड़ना पड़ेगा। और एक और बड़ी बात इसमें यह है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध से घिर जाएगा। और अगर ये मौका, अगर ईरान इजराइल पर कोई बड़े हमले की तैयारी करता है या कोई बड़ा हमला करता है, तो ईरान इजराइल को ये मौका दे देगा कि इजराइल ईरान के दरवाजे तक युद्ध छेड़ सकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरे में पड़ सकता है। ईरान ये चाहता है, दशकों से इस बात की तैयारी में ईरान लगा है कि कैसे भी वो एक परमाणु संपन्न देश बन जाए, ताकि भविष्य में जब भी अमेरिका या यूरोपीय देश या इजराइल जब उस पर हमला करे तो उस हमले को करने से पहले वो सोचें, क्योंकि तब तक ईरान न्यूक्लियर पावर हो सकेगा। जबकि यूरोपीय ताकतें, अमेरिका या इजराइल जैसे देश लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी ईरान को सीधे तौर पर युद्ध में उलझाया जा सके। युद्ध में उलझने की स्थिति में इजराइल को ये मौका मिल जाएगा कि ईरान के अंदर चल रहे उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले करती रही है और इसके कई सारे सबूत और कई सारी कहानियां भी हैं। फिलहाल तो ये है कि ईद से पहले मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध सामने आ सकता है और युद्ध का स्तर इतना बड़ा होगा जिसका अंदेशा दुनिया के जानकार भी नहीं लगा रहे, क्योंकि ईरान और इजराइल में सीधे वॉर का मतलब है अमेरिका की एंट्री, और अमेरिका की एंट्री ईरान की बर्बादी तय कर देगा।